प्रेम से बोलिए, मैं माता की जय, जगत जननी माता की जय, सच्चा दरबार की जय। तो गुरु भाई बहना, मैं एक नवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में माता रानी का अपमान होती है और पूरा सुनने में माता रानी कृपा करते हैं, दया बरसाते हैं। घर में धन की वृद्धि होती है, सुख शांति मिलती है। तो प्रेम से बोलिए, अम्बे माता की जय। एक राजा थे और राजा साहब की एक रानी थी। राजा साहब अपने रानी से बहुत प्यार करते थे, बहुत बेहद प्यार करते थे। रानी जो थी माता दुर्गा के पुजारी थी, 9 देवियां के पूजा पाठ करती थी और नवरात्र में पूरे 9 दिन जल तो लेती थी लेकिन अन्न नहीं ग्रहण करती थी। पूरे 9 दिन उसका समय मंदिर में ही ज्यादा बीतता था। धीरे धीरे राजा के पत्नी के ओद्र से एक कन्या जन्म ली। बहुत राजमहल में खुशी मिला, लोग बड़े प्रसन्न हुए। धीरे धीरे 2 कन्या हो गई, 2 वर्ष 3 वर्ष के बाद 3 कन्या हो गई, 4 कन्या हो गई, 5 कन्या हो गई। जब 5 कन्या हो गई दीदी, तो राजा बड़े अपने आप को गर्व महसूस करने लगे कि मेरा तो 5 कन्या है। मैं तो अपने पत्नी को बहुत खुशी मानता हूं, सुखी मानता हूं, बहुत अच्छा मानता हूं कि मेरा पत्नी का उद्र से 5 कन्या जन्म लिया है। राजा का कोई दुख नहीं था, बड़े खुश थे। उन्हें यह नहीं लगता था कि मेरा पुत्र नहीं है। धीरे धीरे समय बीतने पर रानी एक दिन बगीचे में घूम रही थी और बगीचे में घूमने के कारण उसे दिखाई नहीं दिया। कहते हैं भला होनी को कौन टालता है, जो होने का रहता है हो ही जाता है, उसे कोई भी रोक नहीं पाता है। रानी बगीचे में घूम रही थी, पांव तले एक नाग का शरीर पड़ गया और रानी को नाग डांस लिया। जब दीदी रानी को नाग डांस लिया तो रानी छटपट होकर उसी बगीचे में गिर गई। रानी बिल्कुल अकेले बगीचे में घूम रही थी। लोगों को आवाज दी लेकिन रानी का आवाज किसी के पास नहीं गया और रानी का प्राण निकल गया। जब रानी का प्राण निकल गया तो रानी क्या कर पाती? कुछ नहीं, बस उसका तो जो आत्मा था वो निकल गया और माटी का तन जो था जमीन पर ही रह गया। माटी का तन माटी पर रह गया और प्राण पखेरु निकल गया। राजा आस देख रहे हैं कि मेरा पत्नी बगीचे में रोज टहलने जाती थी और लौट कर आ जाती थी। आखिर क्या कारण है जो अभी तक नहीं आई है? राजा खुद को बगीचे में देखने गए। जब बगीचे में देखने गए तो देखते हैं कि रानी तो मूर्छित होकर क्या, वो तो नींद और भूख लेकर चली गई थी। उसका प्राण पखेरु निकल गया था। राजा जब अपने पत्नी को देखे तो सीना पीट पीट के रोने लगे, चिल्लाने लगे। लोग झूम गए, चारों तरफ घेर लिए। क्या हो गया रानी साहब का? क्या हो गया? पूरे प्रजा रानी को मां माना करती थी, लेकिन मां तो दुनिया से चली गई। अब भला कौन सुनने वाला है किसी का आवाज? राजा को लोग पकड़ के घर पर लाए। राजा को लोग समझाने लगे। राजा किसी को बात
नहीं थे और राजा के साथ ऐसा घटना हो चुका था। धीरे 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 समय बीतते जा रहा था। राजा साहब की जो बड़ी कन्या थी वो 13 वर्ष की थी। राजा की बड़ी कन्या 13 वर्ष की थी। वो ज्ञानी थी। रानी का अग्नि संस्कार सब मिलकर कर दिए दीदी और राजा साहब को लोग समझाने लगे। रानी साहब का पूरे क्रियाकर्म खत्म हो गया। अब राजा साहब बड़े मनुदास होकर बैठे रहते थे। सभी लोग कहने लगे कि राजा साहब ऐसे रहेंगे तो राजा का राज कैसे चलेगा, ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। राजा को ब्याह के लिए राजी करो। राजा साहब क्या किए, अपने प्रजा को बात नहीं मानने को तैयार थे। बड़े मुश्किल से राजा साहब अपने प्रजा और मंत्री को बात माने। प्रजा और मंत्री बड़े कोशिश किए तो ब्याह के लिए राजी हो गए। जब ब्याह के लिए राजी हो गए दीदी तो एक अच्छी सी कन्या देखकर राजा को ब्याह हो गया। और जब दुल्हन बन के राजा की एक नई पत्नी आई तो 5 पुत्री को देखकर वो तो जल भून गई। राजा से कहती है कि हे राजन, आपको 5 पुत्री को देखकर तो मैं बहुत खुश हूं। मैं आपके पुत्री को देखकर बहुत प्रसन्न हूं। जीवन में सबसे बड़ा मुझे खुशी मिला है। राजा के सामने इतना प्यार जताने लगी, इतना प्यार जताने लगी कि राजा समझ नहीं पाए कि मेरे पत्नी के मन में क्या आखिर चल रहा है। 4-6 महीना बीता तो एक दिन उनकी पत्नी कहती है कि हे स्वामीनाथ, आपकी जो पुत्री है बदचलन है, पता नहीं किस किस से गलत संबंध है। आपके नौकर, दरबान, वजीर सबसे आपका पुत्री का गलत संबंध है। वो तो नाक कटवा देगी राजमहल में रहकर। आप नहीं जानते हैं घर पे तो मैं रहता हूं। आपको क्या पता राजा साहब। राजा क्रोध में आकर कहने लगे कि हे रानी, यदि ऐसा बात है तो हम अपने तलवार उठाकर 5 कन्या को गर्दन काट के अब गहवाड़ा भर देंगे। उनका पत्नी कहती है कि हे स्वामीनाथ, इतनी क्रोध अच्छा नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। आप ऐसे कीजिए, अपने 5 पुत्री को वन में, जंगल में छोड़ आइए। राजा साहब ये बात सुनकर तनिक भी देर नहीं किए और अपने 5 पुत्री से कहते हैं कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें जंगल में घुमाने को लिए ले जाएंगे। 5 पुत्री जो थी जंगल में घूमने के लिए राजी हो गई और कहने लगी कि पिताजी थोड़ा ज्यादा समय तक हम घूमेंगे। 5 पुत्री प्रसन्नता के साथ तैयार हो गई और 5 पुत्री राजा के साथ चल दी। राजा आगे आगे और पीछे पीछे, 5 पुत्री चलते 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 राजा अपने पुत्री को लेकर घनाघोर जंगल में चले गए। शाम हो गया और जब शाम हो गया तो राजा कहते हैं अपने पुत्री से कि अरे तुम यहीं पे रहो, तुम्हारे लिए हम कुछ बाजार से भोजन लेकर आते हैं। जंगल के बाहर एक बहुत बड़ा बाजार लगता है। बाजार में बहुत सुंदर सुंदर भोजन मिलता है और वही भोजन लेकर हम तुम्हारे लिए आएंगे। ऐसा बात सुनकर राजा की जो पुत्री थी बोली, पिताजी जल्द लेकर आइएगा क्योंकि मुझे बहुत जोरों से
से भूख लगा हुआ है। राजा धोखा देकर अपने पुत्री को वन से निकल गए दीदी, और निकल जाने के बाद धीरे 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 किसी गांव में आकर रुक गए। जब किसी गांव में आकर रुके, उस समय भी नवरात्र चल रहा था। राजा साहब की जो बड़ी कन्या थी वो नवरात्र व्रत करती थी, और अष्टमी का दिन था। वो बेचारी उपवास थी, अष्टमी में भूखी थी। अपने शाम हो गया, रात्रि ढलने लगा, तो अपने बहन से कहती है, राजा वहां से चलकर दूसरे गांव में रुक गए, और उसके बाद सुबह होने पर अपना घर आ गए। अपने बहन से कहती है बड़ी बहन कि अरे बहन, तुम्हें कुछ याद है? राजा की और पुत्रिया बोली, नहीं दीदी, मुझे तो याद नहीं है। कहती है कि अरे आज तो नवमी का दिन है, कल नवमी है, आज अष्टमी का दिन है। माता दुर्गा का जागरण किया जाता है। पिताजी भोजन लाने गए, लेकिन कुछ तो लेकर नहीं गए आए। पता नहीं किस कारण पिताजी नहीं आए, मेरा तो जी घबरा रहा है। ऐसा करो, हम पांचों बहना मिलकर और पूरी रात इसी वन में जागरण कर लेंगे। जब पिताजी आएंगे तब आएंगे, और बाकी हम जागरण कर लेंगे। पूरी रात पांचों बहन जागरण कर ली। पूरी रात माता के भजने की और माता के कथा कहानी कही। कथा कहानी के बाद सुबह हो गया। जब सुबह हो गया तो बड़ी बहन कहती है कि अरे माँ तो नवमी व्रत करती थी, कन्या को भोजन कराती थी, मंदिर में पूजा करती थी, लेकिन मेरे पास तो नहीं चावल है, नहीं दूध है, और नहीं तो चूल्हा है, और नहीं तो चीनी है, और नहीं मेरे पास बर्तन है। मैं कैसे भोजन बनाऊं और कन्या कुमारी का जमाऊं? पांचों बहन कहती है कि हाँ दीदी, ये तो सही बात है। तुम तो बार बार करती थी माँ के मरने के बाद। छोटी वाली जो बहन है वो कहती है कि दीदी, मैं तो जी भर के खाया करता था, और तू जो पैसे देती थी वो लेकर हम दुकान चले जाते थे। राजा की दूसरी बेटी, तीसरी बेटी सब आपस में अलग अलग बातें करने लगी। दीदी बेचारी आस लगाए अपने पिता को राह देख रही थी। जब 8-9 बज गया तो मन ही मन से लगा कि जरूर मेरे सौतेली माता ने पिता के मन में कुछ अनबन भरी है, इसीलिए मेरे पिताजी मुझे जंगल में छोड़कर चले गए। हे माता रानी, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। इतना ही में एक बूढ़ी माता प्रकट हो गई, और उसके पास गए तो एक हाथ में सिर्फ थैली उनका था। राजा की बड़ी बेटी कहती है कि माँ जी, आप कौन हैं इस जंगल में? माता कहने लगे कि अरे तुम माँ जी भी कहती हो और पूछती हो कौन है? हाँ, तो फिर मेरे जैसा आपके हाल हुआ क्या? अरे मेरा तो पिताजी आके वन में छोड़ दिए, क्या आपका बहू और बेटा छोड़ दिया? माता कहने लगे, अरे नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। राजा की 5 बेटियां कहती है कि तो फिर आप इस सुनसान जंगल में कैसे? क्या आपके बेटे नहीं हैं? माता कहते हैं कि अरे मेरा तो इतना बेटा है कि कोई गिनती नहीं करेगा। तो क्या आपके बेटी बहू? अरे मेरा बेटी और बहू पोता पोतिया इतना है कि लोग गिनती नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो फिर आप वन में कैसे? ठीक है, बाद माँ जी बैठिए। माता जी बैठ गए। कहते हैं कि
बेटी मैं क्या बताऊं, आज अष्टमी का दिन था और मैं जंगल में लकड़ी लेने आया हूं। यदि कोई लकड़ी ला देता, लकड़ी दे देता तो हम खीर बनाते और कुमारी कन्या का भोजन कराते। राजा की जो दूसरी बेटी थी वो कहती है कि माँ जी, मुझे पेड़ पर चढ़ना आता है, हम इस जंगल में से लकड़ी तोड़ लेंगे, लेकिन हड़िया और चावल कहां से आएगा और दूध? माता रानी कहते हैं कि अरे मेरा इस झोली में हड़िया, चावल, दूध सब कुछ है। राजा की पांचों बेटी हंसी ठठाके और कहती कि अच्छा, कितनी चावल होगा और कितनी दूध और कितना बड़ा हड़िया, जरा देखते हैं। अभी तुरंत लकड़ी तोड़ते हैं। राजा की दूसरी बेटी छलांग लगा के वृक्ष पर चढ़ गई और वन से लकड़ियां तोड़ ली। माता को बोली, हे माता, देखिए माँ जी, मैं लकड़ी तोड़ लिया। माता जी कहते हैं कि अरे तो मुझे चूल्हा नहीं बनाना आता है। राजा की तीसरी बेटी कहती है कि हम बना देंगे ना, एक गड्ढे खोद देंगे और उसमें लकड़ी ईंट पत्थर से मार मार के चिंगारियां उठा के और लकड़ी जला देंगे। राजा की तीसरी बेटी एक गड्ढे खोद के, गड्ढे बना के और लकड़ी धर दी और पत्थर से पत्थर बजाकर और आग की तैयारी कर ली और चूल्हा जला दी। चूल्हा जला के दीदी और बोली, माँ जी कहाँ बर्तन है? माता जी कहते हैं कि पुत्री, इस झोला में देखो। जब झोला में राजा की पुत्री देखती है तो बहुत बड़ा बर्तन है। अरे इतना छोटा झोला, इतना बड़ा बर्तन, चलो अच्छा है। माता जी बर्तन दे दिए। राजा की पुत्री बर्तन उस पे चढ़ा दी। बर्तन जब चढ़ा दी तो चावल, दूध सब कुछ माता के झोला से निकल गया। राजा की पुत्री कहती है कि माँ जी, हम कन्या को भोजन कराते थे लेकिन स्नान नहीं किए हैं, क्योंकि मेरे पास वस्त्र नहीं है और नहीं जल है। कहाँ हम क्या करेंगे? माता कहते हैं कि अरे पुत्री, देखो एक बगल में तालाब है, जाके तालाब में नहा लो। और मेरे पास है ना कपड़ा तुम्हारे लिए, पांचों बहन पहन लो, मेरे पास है। माता एक एक चुंदरी पांचों राजा की बेटी को दिए, पांचों को दिए। राजा की पुत्री पांचों चुंदर पहन ली और जब चुंदर पहन ली तो आई तो राजा की कन्या है बड़ी वाली, वो कहती है, माता जी आप तो सब कुछ दे दिए, मेरा व्रत नहीं टूटने दिए, लेकिन कन्या भोजन हम कैसे कराएं? मैं तो 9 कन्या एक बच्चा को भी जमाया करता था, 9 कन्या कहां से आएगी? माता कहते हैं कि अरे जरा मुड़कर देखो, कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां घूम रही है, उन लोग के ले आओ। एक लड़का है और 9 लड़की एक ही साथ हाथ जोड़कर घूम रही थी। राजा की बड़ी पुत्री बड़े प्रेम से उस 9 कन्या को लाई और 9 कन्या को बैठाई और 9 कन्या को बैठाकर उसी वन से केले का पत्ते काटकर और 9 कन्या और एक गणपति को भोजन वो नाम से जिमा दी। अब ब्राह्मण की कन्या, राजा की कन्या कहती है कि माता जी, जब मैं मैं कन्या को भोजन किया कराया करती थी तो कुछ नेक दिया करती थी, लेकिन मैं तो यहाँ खाली हाथ हूं, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। ये बात सुनकर माता कहते, अरे मेरा झोला में होगा, देखो। माता के झोला देखने गई
राजा की बड़ी बेटी तो झोला में रुपया पड़ा हुआ था। बेचारी रुपया निकालकर और माता को 9 देविया को दे दी, सबको दान में दे दी। और चरण जब छूने लगी तो माता मुख भरा आशीर्वाद दिए। जब आशीर्वाद दिए तो आशीर्वाद सर पे लग गया। जो माता थे 9 देविया, वो जिधर से आए थे उधर ही चले गए, अंदर ध्यान हो गए। अब बूढ़ी माँ कहते हैं कि पुत्री अब बताओ तुम्हारा घर कहाँ है और तुम इस वन में क्या कर रही हो। बेचारी राजा की बेटी दुख भरी बातें सुनाई। जब दुख भरी बातें सुनाई तो माता कहते हैं कि बेटी इस वन में तुम कहां जाएगी और कैसे रहेगी। तुम्हारे लिए कौन आएगा ठिकान बनाने। ठीक है, कोई बात नहीं। एक राजा घोड़े सवार होकर आ रहे थे। इस 5 कन्या को देख, माता तो दिखाई ही नहीं दिए, 5 कन्या को देख राजा अपने घोड़ा रोक दिए और कहने लगे पुत्री तुम कौन हो, इस वन में क्या कर रही हो। राजा की 5 बेटियां कहती है कि क्या कहूं, नहीं मेरे माता है नहीं मेरे पिता है, मैं कहां जाऊं, मेरा तो कोई है ही नहीं, किसके सहारे जीऊं। राजा कहते हैं पुत्री मेरे घर चलेगी, हम तुम्हारा पिता बनेंगे और मेरा पत्नी मां, क्योंकि मेरा ब्याह का तो कई वर्ष बीत गया, मेरा आधा उम्र बीत गया और मेरा एक भी संतान नहीं। मैं जिन परिवार से मांगता हूं कि अपना कन्या या पुत्र मुझे एक दे दो तो लोग मुझे देखकर मुंह फेर लेते हैं, और आज तुम 5 बहना मेरा पुत्री बनके मेरे घर चलो। राजा जो थे, राजा 5 कन्या को लेकर अपने घर चले गए। जब घर गए तो उनकी पत्नी देखी तो कहती है कि 5-5 कन्या कहां से लाए हैं। हे स्वामीनाथ, आप मेरे लिए बहुत बड़ा उपहार दिए। ये बात सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हो गए और कहते हैं मुझे वन में मिली है। राजा अपने राज में पूरा घोषणा करवा दी है कि मैं निर्वंश नहीं हूं, निसंतान नहीं हूं, मेरा तो 5 कन्या है। बस यही बात था कि जब मेरा पत्नी का ओद्र से जन्म लेता था तो मैं अपने पालन पोषण से डरकर अपने ससुराल पहुंचा दिया करता था, और आज मैं अपने 5 कन्या को अपना घर ले आया हूं। राजा रानी दोनों मिलकर अपने 5 कन्या को नाम दे दिए और 5 कन्या राजा के पुत्री बन के रहने लगी। और जब पुत्री बन के रहने लगी तो वो भी राजा रानी भगवान के भक्ति थे, भक्त थे, भक्ति करते थे, पूजा पाठ किया करते थे, नवरात्र व्रत वो भी करते थे, माता दुर्गा के पूजा पाठ हवन सब कुछ करते थे। धीरे धीरे समय आने पर राजा साहब अच्छे अच्छे घराने में 5 कन्या का विवाह कर दिए, और जब भी ब्याह करते थे तो उसके पिता का निमंत्रण जरूर देते थे, अनजाने में ही निमंत्रण देते थे। राजा की कन्या अपने पिता को भी देखती थी, पिता भी अपने पुत्री को देखते थे लेकिन पहचान नहीं पाते थे, और पुत्री जो थी अपने पिता को पहचानती थी, लेकिन पिता से कभी ये नहीं बताई कि मैं आपका पुत्री हूं, और नहीं तो बताने का कोशिश की। 5 एक अच्छे अच्छे घराने में ब्याह होकर दुल्हन बनके चली गई। जो राजा थे जिनका बेटी थी, जो सौतेली माँ थी, वो निसंतान ही रह गई, उसका कोई संतान नहीं हुआ। जीवन में वो निसंतान ही रह गई, उसका बहुत दुख हुआ, दर दर ठोकरें खाई, भटकती फिरती रह गई। लास्ट में धन संपत्ति सब कुछ त्याग करके राज छोड़ के उसे निकलना पड़ा। तो दीदी जी
भैया जी, लोगों के साथ यदि गलत हो जाता है तो ये नहीं कि पहला पत्नी का बच्चा है उसे मैं त्याग दूं, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो मुझे पहले 1 लोटा पानी और 2 रोटी परोस के दे देगी, तो इसलिए उसे इतना प्यार देना चाहिए कि उसको कभी लगे ही नहीं कि सौतेली माँ मेरा है। और हर सौतेली माँ ऐसा नहीं होती है, शायद एक ऐसा होती है कि जो अपने सबद को बच्चे को देखना पसंद नहीं करती है। तो दीदी मेरा वीडियो अच्छा लगे, भैया मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके। और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी, जय माता दी जरूर लिखें। जय माता रानी, धन्यवाद।